हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशि चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी ये बिहार से एडिटोरिया पब्लिकेशन की ये जो बुक आती है, तो उसको मैं जो करंट अफेयर्स की है उसको क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए इनको देखते हैं कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बुक आती है जी बिल्कुल। चलिए तो हम लोग उनको देखते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है एडिटोरिया का, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ये हमारा क्या होगा? प्रैक्टिस सेट 1 होगा जी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? आपने अभी देखा होगा और सुना भी होगा, काफ़ी दिनों से रूस और यूक्रेन बहुत ही हाईलाइट चल रहे हैं, क्योंकि इनमें आपसी विवाद, सीमा विवाद के कारण युद्ध चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं यूक्रेन को सामने करनी पड़ी हैं। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा होगा चेक रिपब्लिक। जो ये हमारा ये राज्य चेक रिपब्लिक इसने अपने शीर्ष सम्मान से, राजकीय सम्मान से क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की जी को सम्मानित किया है जी बिल्कुल। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 को महिला दिवस होता है ना हमारा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम क्या रखा गया है जी? तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसका हमारा थीम क्या है था 2022 का, आपको ये बताना है। तो हमारा था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो जी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आप जी बिल्कुल, तो हमारा कौन से? गुजरात में स्थापित किया जाएगा जी। ये कौन सा आयुष मंत्रालय इसको स्थापित कर रहा है, ये आपको बिल्कुल याद करना है जी। गुजरात में स्थापित हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? कहाँ पे डेटा सेंटर? तो ये सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद जी बिल्कुल, हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? हमारा कहाँ पे? मुंबई में खोला गया है जी बिल्कुल। ये क्विक रिवीजन, बहुत अच्छा रिवीजन, सुपरफास्ट रिवीजन हम लेके आए हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन एडिटोरियल बुक के हैं। बहुत ही अच्छे पब्लिकेशन आ रहा है, बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं जी। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की हुई है? ये कौन सा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। आपको बिल्कुल याद करना है, डोनेट ए पेंशन जी, ये पहल शुरू की है। हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में सुमेलित है। मान लीजिए सुमेलित, इनको आपको ये बताना है। FATF के टी राजकुमार बिल्कुल सही। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल नियुक्ति है ये। हंगरी की महिला राष्ट्रपति क्या? ये क्या है? सभी सही हो पर में से सभी सही, डी ऑप्शन राइट है जी बिल्कुल। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? ये कहाँ पे? हमारे पूर्वी रेल जोन में जी बिल्कुल। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? ये कौन सा है? आपको ये बताना है। ये हमारा कौन सा? MSME मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार जी बिल्कुल। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हमारा कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है जी। आयोजित किया गया, स्थापित नहीं, आयोजन हुआ इसका। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? MSME मंत्रालय, भारत सरकार जी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी हुई हैं, उनको हम लोगों को क्या देखना है, कौन सी किस राज्य की सही है कि नहीं है जी। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना क्या? हरियाणा की, बिल्कुल राइट है ये। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की, बिल्कुल राइट है। अम्मा बहिनी योजना सिक्किम की, तो ये क्या? सभी राइट हैं, सही दी हुई हैं, सुमेलित हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो किसने? हमारा वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया है झरोखा का आयोजन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन डी जी, झरोखा का आयोजन इन दोनों ने मिलकर किया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो कहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क क्या है? तमिलनाडु में बनाया जाएगा जी, आपको याद रखना है जी।
स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या है हमारा आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है जी? तो कौन से कर्नाटक राज्य ने की हुई है जी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुभारंभ किया? तो कौन सा? यूनिसेफ जी। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में, एमपी में जी बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? कौन सा हमारा? महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री यहाँ के जी। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेड सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा जी? हमारे कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में जी। हाल ही में वी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा हमारा? स्वीडन फर्स्ट स्थान पर रहा जी। क्विक रिवीजन सुपरफास्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से में के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो बाल बजट हमारा एमपी ने पेश किया है जी। ये हमारा 24वां क्वेश्चन होगा। ये हमारा कौन सा? 24 नंबर का क्वेश्चन है जी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ये हमारा कौन सा? हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है जी। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? हमारा कहाँ पे? बिहार, बोध गया। आप जानते हैं ना, जो गौतम बुद्ध जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहीं पे किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है। ये हमारा कौन सा? RBI ने लॉन्च किया है। इससे आप क्या है, कीपैड मोबाइल से भी अपना रिचार्ज, मान लो UPI का पेमेंट कर सकते हैं जी। ये सुविधा लॉन्च की गई है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है साहित्योत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग में मंजूरी दी है? कनाडा ने जी। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में किया गया है आरोग्य वनम का उद्घाटन जी, राष्ट्रपति जी द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHNS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? निमहंस बोलते हैं जिसको, की शुरुआत की गई जी बिल्कुल। कौन से द्वारा? तो हमारे किसके? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निमहंस की शुरुआत की गई जी। निमहंस। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? राजस्थान में किया गया वायु शक्ति अभ्यास जी। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? हमारा कहाँ? आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ है जी बिल्कुल। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? हमारे क्या? भारत में है। लेकिन क्या हमारे भारत में पैसों की असमानता, इसलिए गरीबी और अमीरी देखी जाती है, जबकि भारत में क्या है? काफ़ी ज़्यादा अरबपति है जी बिल्कुल। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? वो क्या? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं।
और शेनवॉर्न क्या थे हमारे, जो जब IPL 2008 में शुरू हुआ था तो राजस्थान रॉयल्स के क्या थे, कप्तान थे। उन्हीं की कप्तानी में राजस्थान रॉयल ने पहला ट्रॉफी जीती थी IPL फर्स्ट जी। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित शौचालय ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, इसका आपको लोगों क्या है नाम बताना है। तो ये क्या, इसका नाम कवच है जी बिल्कुल। रिकवरी की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया है। आपको ये बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा 3 मार्च को मनाया जाता है। कब, 3 मार्च को मनाया जाता है जी। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ, वियतनाम में आयोजित किया जाएगा जी। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है। नई दिल्ली में जी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया जी बिल्कुल किया गया है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक डालकर पहला स्थान प्राप्त किया जी बिल्कुल किया है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है जी बिल्कुल जीता है। तो क्या हमारा उपयुक्त में से सभी क्या है, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्यों, तीनों काम किए हुए, ये तीनों पॉइंट सही है। तो डी हमारा ऑप्शन राइट होगा जी। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है। तो आपको बताना है क्या, नैरोबी, केन्या नैरोबी में संपन्न हुई है जी। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में किया गया जी बिल्कुल। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया। गुजरात से शुरू किया गया। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ढाका में किया गया। थोड़े और क्वेश्चन बचे हुए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आप लोग 1-2 बार वीडियो वॉच कीजिए, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। हमारा क्या, न्यूजीलैंड में किया गया है जी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय हुई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है। ये क्या, चेन्नई में शुरू की गई है जी। अभ्यास इसलिए नेक्स्ट का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। तो एक हमारा श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है जी। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक क्या है दिए, उनको क्या है मैचिंग करना, ये सही है या गलत है। तो एक कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी बिल्कुल राइट है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, सही है। सृष्टि झा द वैक्सीन ऑफ इंडियन पॉप। तो ये क्या, सभी सही है क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है जी। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है। तो क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। जो कौन सा, हमारा इंडिया का है जी बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है जी। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। हमारे का बार्सिलोना स्पेन में किया गया जी बिल्कुल। हाल ही में किसे पंडित हरिशंकर चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो इस किनको, उस्ताद अमजद अली खान जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है जी। तो फ्रेंड्स, हमारे आप वीडियो को वॉच कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।